आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन नंबर 6। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0 सेंटीमीटर पर सेकंड। यहां पर दिया हुआ है कि जो सर्कल है उसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। किस रेट से बढ़ रहा है? 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से ये जो वृत्त है उसकी त्रिज्या बढ़ रही है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफेरेंस? तो ये पूछा जा रहा है कि उस सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है। जो वृत्त है उसकी परिधि किस दर से बढ़ रही है, ये पूछा गया है। तो चलिए सबसे पहले क्या दिया है? द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इंक्रीज हो रहा है, मतलब रेडियस में परिवर्तन हो रहा है। तो उसी परिवर्तन को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। जो वृत्त है उसकी त्रिज्या में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो रेडियस मतलब dr और चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू t, समय के सापेक्ष वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन dr बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। ये दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमको पूछा क्या गया है? हमको पूछा गया है कि जो सरकमफेरेंस है, जो परिधि है, वो उसका जो इंक्रीज होने का रेट पूछा गया है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरकमफेरेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरकमफेरेंस, ये हो जाएगा d। सरकमफेरेंस को मान लीजिए मैं c से डिनोट करता हूं, तो dc बाई dt हमको फाइंड करना है। अब जो सर्कल है उसका सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या है? सरकमफेरेंस, इसका फार्मूला होता है 2πr। वृत्त की परिधि का सूत्र है 2πr। इसको हम c से डिनोट किए हैं। तो दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dc बाई dt होगा। तो ये होगा 2π बाहर होगा और r का डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष विथ रिस्पेक्ट टू t, dr बाई dt। ये 2π एज इट इज रहेगा। dr बाई dt की वैल्यू हमको पता है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यह हो जाएगा 2 इंटू 0.7 1.4 पाई, और ये c मने सरकमफेरेंस, तो उसकी यूनिट सेंटीमीटर, परिधि की इकाई सेंटीमीटर, और नीचे में समय दिया है टाइम, उसका सेकेंड। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ये 6 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं 7 में क्या कहा गया है? द लेंथ ऑफ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। जो रेक्टेंगल है उसका लेंथ हम x माने हैं और ये लेंथ घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। किस दर से घट रहा है, किस रेट से घट रहा है? 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट के हिसाब से ये जो रेक्टेंगल का लेंथ है उसकी लंबाई है वो घट रही है, और जो चौड़ाई है y विड्थ वो बढ़ रही है। किस रेट से बढ़ रही है? 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट, 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट के रेट से उसकी जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो बढ़ रही है। हमको यहाँ लेंथ दिया है 8 सेंटीमीटर और विड्थ दिया है 6 सेंटीमीटर। तो हमको रेट ऑफ चेंज निकालना है। किसका? पहला पेरीमीटर का, परिमाप के परिवर्तन की दर,
और द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल है उसका क्षेत्रफल, उसका चेंज होने का रेट क्या है, पेरीमीटर के चेंज होने का रेट क्या है, दो चीज हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले जो जो दिया गया है मैं वो लिखते जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। द लेंथ ऑफ एक्स, ये देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, लेंथ ऑफ एक्स ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। लेंथ जो है घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ, चेंज ऑफ लेंथ। ठीक, लेंथ को हमने क्या कहा, एक्स कहा, तो चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, जो लंबाई है उसमें परिवर्तन की दर, तो लंबाई क्या है, एक्स है, उसमें परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष, इसलिए डी बाई डी टी लिखे हैं। ये डिक्रीज हो रहा है, देखिए लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये घट रहा है। किस हिसाब से घट रहा है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो घट रहा है इसलिए हम लोग माइनस का चिन्ह लेंगे, -5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब लेंथ के बाद विड्थ को देखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ विड्थ, चौड़ाई में परिवर्तन की दर। चौड़ाई को हम लोगों ने y माना है, विड्थ को y माना है, तो इसमें कितना परिवर्तन होगा, परिवर्तन डी बाई डी टी, समय के सापेक्ष, विथ रिस्पेक्ट टू टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ विड्थ। ये इंक्रीज हो रहा है तो ये प्लस में लेना पड़ेगा। कितना इंक्रीज हो रहा है वो देख लेते हैं। देखिए, width y is increasing at the rate of 4 सेंटीमीटर पर मिनट, 4 सेंटीमीटर पर मिनट, 4 सेंटीमीटर पर मिनट, मिनट दिया हुआ है, यहां पर भी मेरे ख्याल से मिनट ही है ऊपर, देखिए एक बार, ये भी मिनट ही है ना। चलिए उसको मैं मिनट कर देता हूं, ये मिनट है। अब हमको दो चीज निकालना है। पहला निकालना है पेरीमीटर में कितना चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर को मैं P से डिनोट करता हूं थोड़ी देर के लिए, तो इसमें चेंज, रेट ऑफ चेंज यानी कि डी बाई डी टी निकालना है। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या है, परिमाप, पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब परिमाप, इसका फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, ये प्लस आएगा यहां पर, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, ये परिमाप का फार्मूला है पेरीमीटर का। तो 2 इंटू लेंथ x दिया है और ब्रेड्थ y दिया है। अब इसको p से डिनोट किए हैं। अब दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो d बाई डी टी, तो ये हो जाएगा 2, x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t dx बाई डी टी, और y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी टी, तो ये निकल गया dp बाई डी टी। अब dx बाई डी टी हमको पता है -5 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू है -5 सेंटीमीटर, dy बाई डी टी 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1 यानी कि -2, p यानी पेरीमीटर, पेरीमीटर यानी कि उसकी इकाई होगी, उसका यूनिट होगा सेंटीमीटर, और यहाँ पे टाइम, तो इसका होगा मिनट। ये हुआ हमारा आंसर, फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में पूछा क्या गया है, जो रेक्टेंगल है उसका एरिया में कितना चेंजेस आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेट ऑफ चेंज ऑफ
रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, इसको हम ए से डिनोट करते हैं और चेंज हो रहा है मतलब डी बाई डी टी। विथ रिस्पेक्ट टू टी चेंज हो रहा है एरिया। तो हमको पता है कि एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई x दिया है और चौड़ाई y दिया है, लेंथ x और विड्थ दिया है y। अब डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों साइड का विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dA बाई डी टी इज इक्वल टू x को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और y को सेकेंड। फार्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू x दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, देखिए बड़े ध्यान से, लेंथ दिया हुआ है हमको, कितना दिया है लेंथ, हमको लेंथ दिया है 8 सेंटीमीटर, x और y बराबर 6 सेंटीमीटर, 8 और 6 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा x यानी 8 dy बाई डी टी, अभी निकाले हैं dy बाई डी टी 4 सेंटीमीटर प्लस y यानी कि विड्थ, ये दिया हुआ है, विड्थ कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। देख लेते हैं एक बार, ये विड्थ दिया है 6 सेंटीमीटर दिया है, चलिए उसको भी लिख लेते हैं 6 सेंटीमीटर। और dx बाई डी टी माइनस 5 सेंटीमीटर, ये माइनस 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 32 माइनस 30, ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पर एरिया है, तो एरिया की इकाई यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर और पर टी का इसमें दिया है मिनट, स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट है ना, मिनट दिया है कि सेकंड देख लेते हैं, मिनट ही दिया हुआ है। तो ये हुआ हमारा दोनों पार्ट कंप्लीट।